मार्केटिंग इंडिया के आईएमडी कोई और नहीं, मिस्टर दीप्ति प्रकाश सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार जोरदार। अपनी जगह पे खड़े होकर के पूरे चिल्ली चिंता के साथ, तोड़फोड़ के साथ और वेलकम हमारा आईएमडी कोई और नहीं, मिस्टर दीप्ति प्रकाश सर। जोरदार तालियां, जोरदार ऊपर करके। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उत्तर प्रदेश। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मा गर्म स्वागत कराया आपने। और आज का दिन भी ऐसा है कि हमें बहुत जोश और जुनून के साथ हर बातों का जवाब देना है, आपको खुशियां मनानी है, क्योंकि अभी अभी हिंदुस्तान ने किसी को उत्तर दिया है। और जिनके नेतृत्व में वो उत्तर दिया गया है, श्री राजनाथ सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। लखनऊ के हैं राजनाथ सिंह जी, बताइए। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, मैंने जब ये पूरा घटना को देखा, क्योंकि मेरा फ्लाइट बुक हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, बुक हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, कि मैं गाड़ी से आऊं कि मैं ट्रेन से आऊं। मेरा घर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और दिल्ली में उन्होंने मिसाइल चला दिया था। तो मैं सोच रहा था मैं उड़ूं और पता चला सदा के लिए उड़ गया, तो दिक्कत था। इसलिए मैं गाड़ी से आने का सोच रहा था। सारी चीजें देखने के बाद मुझे समझ में आया कि उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर देना बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश बोला जाता है। हर प्रश्न का उत्तर है उनके पास। फिर आज जब मैं पहुंच रहा था, हाल ही में हमारे कुछ बुनियादी बदलाव किए गए हैं मैनेजमेंट में, तो मैं थोड़ा सा सर खुजाता हुआ आ रहा था कि सीनियर मैनेजर नहीं है, हमारे आईएमडी नहीं है, कैसे सारी चीजें होंगी, उत्तर प्रदेश वाले कैसे सारा चीज संभालेंगे। और जब मैं यहां आया हूं तो फिर मेरे सारे सवालों का आप लोगों ने उत्तर दे दिया, सारे सवालों का उत्तर मिल गया। घुसते के साथ मुझे क्या बोला गया मैं आपको बता देता हूं, बड़ा व्यक्तिगत था, फिर भी उसको साझा कर देता हूं, क्योंकि डीएक्सएन इज वन फैमिली, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा है। मुझे बोला गया, श्री हमारे आर.के. शर्मा जी, हमारे क्राउन एम्बेसडर, उन्होंने बोला, दिव्य प्रकाश जी, राम तो मैं था, मानने वाला भरत भी था, हनुमान की कमी थी, वो आपने आज पूरी कर दी। हनुमान तो नहीं, हनुमान के चरणों के धूल का एक कण भी अगर बनने की कोशिश मैंने कर दी तो समझो कि मेरी नहीं, अगले 7 पीढ़ी का जीवन तर गया। सही है? तो हनुमान क्यों विशेष है? क्यों विशेष है? क्योंकि हनुमान के हर कार्य में धर्म है। और जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जिसके साथ धर्म है, जिसके साथ सच्चाई है, जिसके साथ अच्छाई है, जिसके साथ ईश्वर है। ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है। आप उसको अल्लाह बोल सकते हैं, आप उसको जीसस बोल सकते हैं, आप उसको राम बोल सकते हैं, आप उनको हनुमान बोल सकते हैं। ईश्वर को समझिए और इंसान को समझिए, इंसान के तकलीफों को समझिए, इंसानियत के साथ जुड़िए, और यही बुनियाद है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। इंसान होके दूसरों के तकलीफों को समझना,
उस तकलीफ को डीएक्सएन कैसे दूर कर सकता है, उस तकलीफ का सॉल्यूशन देना। और बिजनेस तो आपका बाई प्रोडक्ट है, बिजनेस साइड में आता है, पैसा साइड में आता है। आज आप देखो आर.के. शर्मा जी खड़े होते हैं, भरत जी खड़े होते हैं, तो लोग उनके पीछे जुटते चले जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि जाने कितने लोगों के जीवन के कितने तकलीफ, स्वास्थ्य, समृद्धि, आर्थिक रूप की तंगी, कितनी सारी चीजों से इनके माध्यम से, हमारे लीडर्स के माध्यम से आम जनता को मिली है। तो मैं कुछ भी आगे बोलूं, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं अपने सारे क्राउन एम्बेसडर को, श्री आर.के. शर्मा जी, मिसेस शर्मा, मिस्टर भरत गर्ग, मिसेस गर्ग, मैडम और सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोग पधारें, थैंक यू। एक जोरदार तालियां हमारे क्राउन एम्बेसडर के लिए। मैनेजर्स के लिए चिंता मत कीजिए, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लीडर का सम्मान होना चाहिए, लीडर हमारा भविष्य तय करेगा, लीडर हमारा ब्रांड है। लीडर के इज्जत को जितना आप देंगे, जितना आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप समझिए उनके जो दिशा में जिन्होंने अपना जीवन बदला, जिन्होंने बिजनेस करके दिखाया। एक मेंबर बनाना कितना मुश्किल है, जब वो क्राउन एम्बेसडर बने कितनी सारी चीजों को उन्होंने झेला होगा। उस आदमी का अगर आप अनुसरण करते हैं तभी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। मैनेजर्स का अनुसरण कीजिएगा तो क्या होगा? सिर्फ कैसे मैनेज करना है वो सीखिएगा, लीडर नहीं बन पाइएगा। तो हमेशा अपने लीडर को सबसे पहला जो आपका भाव है वो गुरु के प्रति होना चाहिए। मुकेश वर्मा जी अभी जब बता रहे थे हमारे स्वर्गीय डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी के बारे में, उनका गला भरा हुआ था, उनकी आंखें नम थी। ये दिखाता है कि एक लीडर और एक फॉलोअर, एक शिष्य और एक गुरु का रिश्ता डीएक्सएन में कैसा है। तो एक जोरदार तालियां हमारे मुकेश वर्मा जी और बाकी जो क्राउन डायमंड्स हमारे साथ हैं उनके लिए भी। मनोज गुप्ता जी, ठीक है, रामाशीष जी, सर एक बार आप भी खड़े हो जाइए, जोरदार तालियां आपके लिए भी, हमारे क्राउन डायमंड। हाँ मिस्टर त्रिवेदी जी मैं नाम याद करने में आजकल बहुत भूल जा रहा हूं, ठीक है। उसके पीछे भी कारण है, अभी अभी मेरे घर में एक छोटी सी बिटिया हुई है, तो दिन भर काम और रात भर जागो, ठीक है। तो वो आप समझोगे उसके बाद आदमी थोड़ा सा याददाश्त उसका कमजोर होता है। लेकिन डीएक्सएन में जब आप हो तो कुछ भी कमजोरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सब कुछ मजबूती। आज इस मंच से मैं आप लोगों को एक बार फिर से वो बातें याद दिलाना चाहूंगा जब 2015 में हम लोगों ने डीएमआई का स्थापना किया था। डीएमआई का स्थापना 2015 में जब हम लोग ने किया था तो पॉलिसी ऑफ 3 in 1 हम लोग ने बात की थी। लीडर, स्टॉकिस्ट और मैनेजमेंट, ये तीनों जितने करीब होके हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझते हुए काम करेंगे, आपका भविष्य उतना अच्छा है। और डीएक्सएन में ये हो रहा है। आज डीएक्सएन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? करीबन 2 करोड़ लोग। आप 2 करोड़ लोगों में से वो लोग हैं जो आज यहां इस हॉल में प्रेजेंट हैं और आपको सम्मानित किया जा रहा है। जब आज संडे के दिन कुछ लोग आराम कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, आपने अपने जीवन में एक पद की प्राप्ति कर ली है। जब सब सो रहे थे तब आप लड़ रहे थे, आप एक देवदूत हैं। इस बात को याद रखिएगा। लोगों की आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वास्थ्य और पैसा। और डीएक्सएन आपके माध्यम से लोगों का ये 2 जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार अपने लिए भी ताली बजाएं, हर वो व्यक्ति जो आज आया है, क्योंकि आप एक देवदूत हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है कि मैं अपने प्रदेश को, अपने लोगों को किसी भी स्वास्थ्य सुविधा, किसी भी स्वास्थ्य के कमजोरी के लिए मैं उनको बचाऊंगा,
उनके आर्थिक कमजोरी से मैं उनको बचाऊंगा, उनको एक अच्छा और स्वस्थ समाज बनाने में मदद करूंगा। अब चूंकि मैं आया हूं और हमारे क्राउन डायमंड सर मुकेश वर्मा जी ने ऑलरेडी मेरे को एक ड्यूटी दे दिया है, ठीक है ना। मैनेजर्स के पास हमेशा ड्यूटी मिलता है ना। तो हमारे लीडर साहब ने ड्यूटी दिया है कि सर अब आप आए हैं तो आप कुछ अपडेट दीजिए, है ना। अपडेट चाहिए कुछ, तो मैं तो अपडेट दे दूंगा, लेकिन मुझे आपसे भी तो मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप लोगों को मेरे से वादा करना होगा कि दिसंबर 2025 तक आपका बोनस डबल हो जाएगा। दिसंबर 2025 का बोनस आपका दुगना हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर आपको मेरे साथ खून भी निकालना है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए? बिजनेस बढ़ना चाहिए, ग्रुप बढ़ना चाहिए, पीवी बढ़ना चाहिए, आग दिखना चाहिए, बोल के नहीं दिखना चाहिए। आप जब चलते हैं तो धधकते हुए आग लगने चाहिए, आप अग्नि। वो आग जब आप में रहेगा ना तो आप समझिएगा कि हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। ये वादा अगर आप करते हैं, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं थोड़ा सा आपसे डीमोटिवेटेड हूं। बताऊं क्यों? सच बोलूं? सच सुनना है, लेकिन मैं मीठा नहीं बोलता, प्रॉब्लम यही है। तो सच के लिए दो लोग लगते हैं हमेशा, याद रखिएगा। एक जो सच बोले और दूसरा जिसमें सच सुनने की हिम्मत हो। चाहते हैं सच सुनना? मुंह कड़वा तो नहीं होगा, मन खराब तो नहीं होगा, गाली तो नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में है, मारेंगे तो नहीं। ठीक है, जब आपने इन सारे बिंदुओं को क्लियर कर दिया है तो सच ये थोड़ा सा कड़वा है कि हम लोग ने जब 2015 में DXN मार्केटिंग इंडिया की स्थापना की थी, पुनः स्थापना एक बार, तो मात्र 6 प्रोडक्ट थे। 6 प्रोडक्ट के साथ हम लोग 15 करोड़ 18 करोड़ तक पहुंच गए थे। आज कितने प्रोडक्ट हैं? 100 के ऊपर है। 10 तो मैं कल साइन करके आया हूं। तो अगर 6 प्रोडक्ट से 15 करोड़, तो 36 प्रोडक्ट से कितना होना चाहिए? 90 कम से कम। और 136 से कितना होना चाहिए मेरे भाई? अब समझ में आया मैं कहां बोल रहा हूं? सब कोई बोलता है मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। मेरे को भी मोटिवेशन लगता है ना। मुझे वो मोटिवेशन आपसे चाहिए। जब आप मेरे को मोटिवेट करते हैं, मैं मैनेजमेंट को मोटिवेट करता हूं। आपको मोटिवेट करने के लिए हिंदुस्तान की एक लौती कंपनी है DXN, जिसने 8 फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में स्थापित कर रखी हैं। एक नहीं 8। एक लौती कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में। और एक फैक्ट्री की कीमत क्या है? 450 करोड़। क्या बात करते हैं सर, धधकते हुए आ गए आप लोग। आपको चैलेंज तो छोड़ दीजिए, आपके बगल में कोई कंपनी खड़ी भी नहीं हो सकती। बातों से नहीं जीतिए, कार्य से जीतिए। एक कंपनी बताइए मुझे हिंदुस्तान में जो DXN के बराबर खड़ी हो सकती है। एक। ये क्या था? ये आपने किसको मोटिवेट किया था? ये आपने कंपनी को मोटिवेट किया था। तो कंपनी ने एक नहीं 8 फैक्ट्रियां खोली। एक फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। फिर वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य में भी, नेपाल में लोगों ने बोला सर हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे।
नेपाल में भी कोई और एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने फैक्ट्री खोला? नहीं है। डीएक्सएन एक लौती कंपनी है जिसने 30 करोड़ डाल के एक फैक्ट्री अभी खोला है। बांग्लादेश आपका पड़ोसी राज्य, कितने सारे प्रॉब्लम है वहां पे, न्यूज में हम लोग देखते होंगे। किसी कंपनी में हिम्मत है क्या वहां जाके कोई इन्वेस्टमेंट करे? लेकिन डीएक्सएन में कोई नेपाली नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, कोई इंडियन नहीं है। डीएक्सएन इज वन फैमिली। वो उस फैमिली ने बोला कि हमारे को दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर ली ने उस समय जाके बांग्लादेश में भी एक बहुत सुंदर फैक्ट्री खोला। तो आप जब जब मोटिवेट कीजिएगा कंपनी आपके लिए, आप एक कदम चलेंगे, कंपनी आपके लिए 5 कदम चलेगी। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये मेरा दायित्व है हमारे सारे लीडर्स के साथ मिलके कि जब आप प्रगति करते हैं तो आपको कुछ कठिनाई नहीं सामना करना पड़े। जितना हो सके ये मेरा कार्य है एज अ मैनेजर कि मैं आपके तकलीफों को जहां तक हो सके दूर करूं। बट याद कीजिएगा कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं। कितने लोग हैं यहां पे आईफोन यूज करते हैं? आईफोन यूज करने वाले हाथ उठाओ। नहीं यूज कर रहे हैं? कुछ तो होंगे। हाँ, एक मैडम दिखी है उधर, ठीक है। 2-4 मैडम लोग हैं यहां पे, सर लोग हैं। आईफोन हैंग करता है ना? आईफोन भी हैंग करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आईफोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। एप्पल जैसी कंपनी में भी प्रॉब्लम आते हैं। लैपटॉप खराब होते हुए सुना है? लैपटॉप स्लो होते हुए सुना है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आता है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें दिक्कत कभी आता है? न्यूज में आता है हम लोगों को। गूगल में दिक्कत आता है, न्यूज में आता है। टाटा में दिक्कत है, आता है। महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी है, गाड़ी में दिक्कत आता है, न्यूज में आता है। पढ़ो, देखो, यूट्यूब आप देखो। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट है और जो कभी खराब नहीं हो, जिसमें कुछ कमी कमजोरी समय के साथ ना आए। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जो कभी खराब नहीं हो सकता, जो 100% प्योर है, जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और वो सिर्फ है ईश्वर। ईश्वर छोड़ के हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होगी। और कंपनी जब है, कमर्शियल एक्टिविटी जब है, तो हमारा काम है कि जो कमी आपको मिल रहा है उस कमी को मैं दूर करूं। तो अपने आप को हताश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके बीच में कहीं एक पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा राज्य हम लोग बोलते हैं बिहार। बिहार के भी कैपिटल पटना में नहीं, बिहार के एक गांव में एक महिला ऐसे ही बैठ के इस तरीके का फंक्शन सुन रही थी। आज उनका बोनस क्या है? 1 लाख ना, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, इससे भी कहीं ऊपर है। आपके जैसी एक महिला जिसके पास एक्सपोजर भी नहीं था, ज्ञान भी कुछ ज्यादा नहीं था, बस उनको समझ में आया कंपनी और इसके लोग और प्रोडक्ट, बिहार में परचेजिंग पावर भी कम है, तो 2-4 प्रोडक्ट के साथ काम हुआ। मैं बात कर रहा हूं हमारे क्राउन एम्बेसडर श्री धर्मशीला जी के बारे में। एक बार जोरदार तालियां। तो अगर आप बोलेंगे आप में कमी है, कुछ अभाव है, मैनेजमेंट से दिक्कत है, मैनेजर प्रॉब्लम करता है, तो क्या मैनेजर आपका भविष्य बना सकता है? अगर बना सकता तो वो क्यों नहीं बन गया? है ना? अगर मैं ग्राउंड एम्बेसडर बना सकता हूं जो 20 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, तो मैं खुद क्यों नहीं बन गया भाई? नहीं बना सकता। एमएलएम और लीडर नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं, जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। मेरी कोशिश यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसको तन मन धन से निभाऊं।
ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं लीडर बनने की कोशिश कभी नहीं करता, और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि लीडर बनना आसान नहीं है। जब भी मौका मिले, ज्ञान है, ज्ञान को ले लीजिए, ज्ञान लीजिएगा, बोनस बाई प्रोडक्ट है, फॉलो कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा मत कीजिए। ज्यादा समझदार लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको समझना भी है, एक बार में जितना समझ सकते हैं समझ लीजिए। रिश्ता करने जा रहे हैं, शादी के पहले जितना बीवी के बारे में पता करना है या होने वाले पति के बारे में पता करना है कर लीजिए। उसके बाद एक निश्चय कीजिए, शादी कीजिए, विवाह कीजिए और जीवन उनके साथ निभाइए। शादी करने के बाद अगर कुछ पता करते हैं और पता चल भी जाता है, आपका भी जीवन खराब, उनका भी जीवन खराब, राइट? तो ये चीजें हैं। अब रही बात कंपनी अपडेट की, तो अभी अभी मैंने कार्यभार लिया है, करीबन एक हफ्ता पहले। मैं इससे पहले आपके फैक्ट्री की चीजों को देख रहा था, तब भी कुछ मजेदार चीजें हैं जो मैं बताने के लिए बड़ा इच्छुक हूं, क्योंकि देख के मुझे भी बड़ा जोश आ रहा है। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को दुबई में एक लीडरशिप कैंप हो रही है, इंटरनेशनल कैंप। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग उसमें भाग लेंगे। इसमें आप भाग कैसे ले सकते हैं, इसको बहुत जल्दी आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा। ये सबसे पहला बिंदु मैं आपको बताता हूं, ठीक है? इसके लिए मेरे को मोटिवेट कीजिए, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वहां ज्ञान बंट रहा है। लक्ष्मी के उपासकों, सरस्वती की माया को समझो। अगर सरस्वती ने अपना आशीर्वाद दे दिया तो लक्ष्मी कैसे आएंगी, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। इसलिए मीटिंग में, ट्रेनिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा वो। दुनिया के गोरे, काले, लंबे, छोटे, अलग अलग देश के, प्रदेश के सारे लोग एक मंच के अंदर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरी क्या समस्याएं थी और मैं कैसे मिलियनेयर बना। सुनने में मजा आएगा ना? तो कोशिश करना है, मेरे को कोशिश करना है जल्दी से जल्दी एक आसान सा तरीका आपको बताऊं, और आपको ये कोशिश करना है कि जब वो तरीका मिल जाए तो उस पर जल्दी से जल्दी अमल करें और खुद अपनी टीम के साथ वहां मैक्सिमम लोगों के साथ शिरकत करने का मौका पाएं। दूसरा अपडेट, डॉक्टर लिम ने एक जहाज खरीदा है, आप लोगों ने सुना था इसके बारे में? इस जहाज अपने आप में दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। टॉम क्रूज का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नाम सुना है? तो ये जहाज एक टॉम क्रूज के पास है। अब इस जहाज में डॉक्टर लेम, टॉप मैनेजमेंट, सोचिए कितने बड़े बड़े लोग हैं। मेरे को भी मौका नहीं मिला है, मैंने तस्वीर देखा है और कल्पना की है कि एक दिन जहाज पे मैं भी बैठूंगा। सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग उसमें घूमे हैं, डॉक्टर लिम घूमे और हमारे क्राउन एम्बेसडर लोग घूमे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। अब कंपनी एक मौका हर डायमंड को देगी। अगर आपने वो कंडीशन पूरा कर लिया तो प्राइवेट जेट पे घूमने वाले एक लौते डायमंड होंगे आप, है ना? और कोई इस इंडस्ट्री में, कोई इंडिया में कोई ये नहीं कर सकता है, वरना कर गया होता। डॉक्टर लिम ने जो कर दिया है। कितने कंपनियों के आपने सुना है कि उनके क्राउन एम्बेसडर प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं? कैसा लगता है भरत सर? ऐसे मैंने इनका फोटो देखा, पांव पे पांव चढ़ा के, हाथ में लोग गुलदस्ता लेके खड़े हैं, पूरी की पूरी जहाज में ये बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया अद्भुत क्या दृश्य होगा भाई डीएक्शन करने वालों के लिए। आर.के. शर्मा जी, मैडम, सारे लोग, अब ये मौका आपको मिलेगा। बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। पूरी दुनिया में इसके मैकेनिज्म के ऊपर काम हो रहा है। हाल ही में मेरे सारे आईएमडीज और सीएमओ, हमारे सलीम सजीर जी, सबके साथ ये मीटिंग चल रही थी। मैं आप लोगों को जल्द ही इसके बारे में बताऊंगा। अब प्रोडक्ट और चाहिए क्या आपको? कम पड़ रहा है?
कितना पीवी हुआ आज तक? किसने किसने बोला प्रोडक्ट कम बन है? और भी प्रोडक्ट चाहिए क्या? लेडीज को प्रोडक्ट चाहिए, जेंट्स को प्रोडक्ट चाहिए, बेबी को प्रोडक्ट चाहिए, एल्डरली को प्रोडक्ट चाहिए, किसान को प्रोडक्ट चाहिए। अभी क्या क्या लेके आ रहे हैं आप सुनो। आप सब अपने अपने आप में एक सुपरमार्केट बन जाओगे, एक एक मॉल बन जाओगे। इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी से लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला कि सर इतना दे दिया है कि समझ में नहीं आता है पीवी कहां से बनाऊं। मैंने बोला यही आपको बता रहा है आप गलत दिशा में हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ रहा है तो एक्स्ट्रा पीवी बनाना है, ना कि 3000 पीवी को इधर से उधर, उधर से माइनस करना है। आप क्या हो? आप अपने आप में मिनी डीएक्सएन हो, डीएक्सएन के एम्बेसडर हो, एक बिजनेस हाउस हो, एक पावर हाउस हो, जो जिसके सामने कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरे को यह तकलीफ है, आपके पास हर तरीके के प्रोडक्ट हैं। अभी एक प्रोडक्ट, मेरे पास समय है 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा बोल दिया क्या? अनप्रिपेयर्ड था इसलिए ठीक है। पहला प्रोडक्ट जो घर घर की जरूरत है, बालों को काला अगर किया जाए डीएक्सएन के प्रोडक्ट से तो मजा आएगा क्या? कितना मजा आएगा? शोर करके बताओ। अगर वो अमोनिया फ्री हो, रिएक्शन फ्री हो, नेचुरल हो तो और मजा आएगा क्या? वो आ रहा है आपके पास। अभी गर्मी का दिन है, शरबत मिले अगर रोजेल वाला तो कितना मजा आएगा। रूह अफ़ज़ा भूल जाइए, अपना शरबत घर में खुद बनाइए, रोजेल वाला बड़ा मजेदार है। फिर बता रहा हूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे जितने भी कृषक लोग हैं उनके लिए फार्मिंग रिलेटेड अगर प्रोडक्ट आ जाए तो कितना मजा आएगा। हर जगह आप बिजनेस कर सकते हैं। आप समझो, शहर में बिजनेस, गांव में बिजनेस, किसान को बिजनेस, अपने घर में आपका अगर खेती है उसको आप उसको और ऊर्जावान बना सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ताकत बढ़ाने के लिए शिलाजीत भी आ रहा है। अब जब शिलाजीत का नाम सुने तो एक ही जगह दिमाग ना जाए। हम लोग बड़े सात्विक लोग हैं, हम लोग शिलाजीत खा के दंड मारते हैं। तो शिलाजीत का सेवन करें और स्वस्थ बने। शिलाजीत के बाद अब महिलाओं के लिए, भाई साहब ने बोला था, महिलाएं क्या होती हैं? घर की रक्षक होती हैं, घर के पालनहार होती हैं, हम लोगों को रोटी देती हैं, बच्चों को पालती हैं, जब हम बाहर रहते हैं तो हमारे माँ बाप को संभालती हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे अभी फिलहाल मसाले लेके आ रहे हैं। दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, हिंग है। इतने सारे चीजें आपके पास रहेंगे कि आप बगल वाले दुकान में जाने वाले नहीं हैं। अगले 1 साल के बाद दुकान वाला आपके पास आएगा। ये होने वाला है डीएक्सएन में, रिवॉल्यूशन आने वाला है, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन का शुरुआत आप करेंगे दिसंबर 2025 का बोनस दुगना करके। पूरे संसार को एक मैसेज देंगे, हिंदुस्तान के हर राज्य को मैसेज देंगे कि उत्तर प्रदेश अब खड़ा हो गया है हर राज्य को उत्तर देने के लिए, दुनिया के हर देश को उत्तर देने के लिए कि हिंदुस्तान नंबर 1 है। मैं थक गया हूं बोलीविया, पेरू, मेक्सिको नंबर 1 सुन सुन के थक गया हूं मैं। ये कैसा एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जानते हैं आप? 100 सीसी का इंजन है, वो 150 पे चल रही है। कल्पना कीजिए। हायाबुसा मोटरसाइकिल जानते हैं आप? 1000 सीसी का इंजन है, वो 60 के स्पीड पे चल रही है। यही तुलना हो रहा है। हिंदुस्तान 1000 सीसी का इंजन लेके 60 के स्पीड पे चल रहा है। पेरू, मेक्सिको, बोलीविया 100 सीसी का इंजन लेके 150 के स्पीड पे चल रहा है। हिंदुस्तानियों जागो, उत्तर प्रदेश वालों
जागो। मुझे ये पता है उत्तर प्रदेश को, मैंने अभी भरत जी को बोला, ऐसा प्रदेश जिसके पास बल और बुद्धि दोनों हैं, जिसके पास ना सिर्फ बल है, जिसके पास ना सिर्फ बुद्धि है, बल्कि एक बल और विद्या बुद्धि दोनों का संगम है इस प्रदेश के पास। तो अब उठिए, जागिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने फैमिली से कमिटमेंट कीजिए, अपने अपलाइन से कमिटमेंट कीजिए कि सर मेरा पीवी ये होगा दिसंबर 2025 को और मेरा बोनस ये होगा। जब तक उसको अटेन मत कीजिएगा तब तक आराम से सांस मत लीजिएगा। जब जब लगे कि आप थक रहे हैं, घर में मां का, बिटिया का, बीवी का चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि वो एक बेहतर भविष्य ले, इसका दारोमदार आपके हाथ में है। जितना आज हम लोग अपना पसीना बहाएंगे, कल उतना अच्छा उनका भविष्य होगा। यही सोच के मैं भी सुबह में प्रभु का नाम लेके निकलता हूं और चाहता हूं कि मेरे लीडर भी इसी चीज का प्रैक्टिस करें। भगवान को बोले, हैं प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, सक्षम हूं कि अक्षम हूं ये मुझे पता नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस इसी के साथ मैंने सोचा, मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आज मैंने, सो मुझे माफ कीजिएगा मुकेश जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। उत्तर प्रदेश ये समय है।